Good morning everyone. Students, in the last lecture we will discuss about hyperbola and the parameters of the hyperbola, and today we will discuss some problems based on hyperbola. तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन हाइपरबोला। तो देखिएगा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला with vertices 0, plus minus 3. Find the equation of the hyperbola with vertices 0, plus minus 3 and coordinates of the foci are 0, plus minus 5. एक हाइपरबोला की इक्वेशन आपको निकालनी है और हाइपरबोला के वर्टिसेस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आपको गिवन है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ओके, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्टिसेस होते हैं हाइपरबोला के वो क्या होते हैं 0, प्लस माइनस a। ये हाइपरबोला जो है ये हाइपरबोला y एक्सिस पे डिफाइंड है क्योंकि इसमें जो फोकस है वो y एक्सिस पे है। ओके, वर्टिसेस भी y एक्सिस पे ही है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वर्टिसेस 0, प्लस माइनस 3। अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि a की वैल्यू कंपेयर करने से पता चल जा रहा है कि a की वैल्यू क्या है 3 है। इन द सिमिलर वे फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0, प्लस माइनस a इंटू ई होते हैं। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 0, प्लस माइनस 5, यानी कि a इंटू ई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, a इंटू ई की वैल्यू 5 गिवन है। a इंटू ई की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू ई इज इक्वल टू 5 एंड e इज इक्वल टू 5/3 बन गया। e की वैल्यू पता चल गई क्या है 5/3 है। और हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हाइपरबोला में होल्ड होता है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। हाइपरबोला में क्या होता है बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और ई स्क्वायर माइनस 1 यानी 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये बन जाएगा 25/9 माइनस 1। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर 9 और 25 माइनस अपॉन 9 माइनस 1 हो जाएगा 16/9। एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी। और सिंस क्या है इस हाइपरबोला का जो फोकस है वो y एक्सिस पे है, उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। और y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना है हमारे पास, a स्क्वायर हमारे पास था 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, b स्क्वायर हमारे पास 16 आ चुका है ना, और इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई हमारे पास y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, क्योंकि इस हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज अलोंग y एक्सिस, इसलिए इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। क्लियर, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with coordinates of foci, फोकाई की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है +-4,0। फोकाई की कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, +-4,0 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is 12. Find the equation of the hyperbola with coordinates of foci are +-4,0 and the length of latest rectum is 12. Latest rectum की लेंथ गिवन है 12 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई गिवन है +-4,0 है, और ये जो फोकस है ये एक्स एक्सिस पे है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग जो इस हाइपरबोला की जो एक्सिस होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। पहली बात तो ये है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है +-ae,0 होते हैं, और हमें क्या गिवन है +-4,0। इसका मीनिंग क्या है कि ae की वैल्यू 4 के इक्वल है। ae किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। उसके बाद देखिएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है कितना है 12। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 12 के इक्वल है, और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² होता है, और ये 12 के इक्वल हो गया। तो यहां से 2b² की वैल्यू हो गई कितना 12a, और यू कैन से b² की वैल्यू हो गई 6a, और हम b² की वैल्यू क्या हो गई 6a, और हम जानते हैं कि b² किसके इक्वल होता है, b² इक्वल टू होता है a² इंटू e² माइनस 1। b² क्या होता है a² इंटू e² माइनस 1। अब b² कितना है हमारे पास 6a इज इक्वल टू में a² e² कितना भाई e का स्क्वायर तो नहीं पता हमें, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा a² e² माइनस a², यानी कि 6a इज इक्वल टू बन जाएगा ae का होल स्क्वायर माइनस a², और ae की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 6a किसके इक्वल हो गया, 6a इज इक्वल टू बन गया 16 माइनस a²। 6a किसके इक्वल बन गया 16 माइनस a²। माइनस a² को हम यहाँ लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, और प्लस का 6a माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। अब इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 8 और 2, तो हम क्या लिखेंगे इसे a² प्लस का 8a माइनस का 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से a कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ रह जाएगा a प्लस 8, और इन दोनों से -2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी रह जाएगा a प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 0। यानी एक फैक्टर हमारे पास बन गया है a प्लस 8, और एक फैक्टर बन गया है हमारे पास a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक a की वैल्यू आ जाएगी -8 और एक a की वैल्यू आ जाएगी +2। ओके। अब b² किसके इक्वल था, b² हमने देखा था कि 6a के इक्वल था। b² किसके इक्वल था 6a के इक्वल। तो b² अगर 6a के इक्वल है, और अगर मैं a की वैल्यू -8 ले लेता हूं तो b² बन जाता है 6 into -8 दैट इज -48, और जो कि पॉसिबल नहीं है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि b² किसके इक्वल होगा 6a के इक्वल तो था ही, और a की वैल्यू हमें 2 लेनी होगी। अगर a 2 होगा तो b² किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा। b² हो गया 12 के इक्वल, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2 हो गई। और इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि इस हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होना चाहिए क्या x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस किसके लोग हैं, एक्स एक्सिस के लोग हैं।
तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हमारे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू तो 12 है, इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला with vertices plus minus 7,0 and eccentricity is 4/3। इस हाइपरबोला की इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है। इस हाइपरबोला के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है प्लस माइनस 7,0 और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है क्या 4/3। और हम क्या जानते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इस हाइपरबोला का वो अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि इस हाइपरबोला में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है प्लस माइनस 7,0 दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इट मींस ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। और वर्टिसेस होते क्या है, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a,0 और क्या लिख रखा है प्लस माइनस 7,0, यानी a की वैल्यू तो 7 हो गई है, ओके, और e की वैल्यू गिवन है 4/3। और हम जानते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर इंटू में e स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल हो गया 49, 7 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 49 और यहाँ बन जाएगा 7/9, ऐसे बनेगा। बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई 343/9, ऐसा बन जाएगा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी, क्योंकि हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे है, ओके, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। और इसमें ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 343/9, 9 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू 1। आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेना चाहें तो 343 एलसीएम आ जाएगा, नहीं तो यही छोड़ दीजिए। यहाँ बन जाएगा कितना 7x² माइनस में ये बन जाएगा 9y² इज इक्वल टू 1, और ये 343 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 343। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, 7x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 343।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन मींस 0 0, with center at 0, 0, that is origin. Transverse axis is along x-axis. Transverse axis is along x-axis. Is along x-axis. Transverse axis is along x-axis. Length of lattice vector is 7. Length of transverse axis is 7. Length of transverse axis is 7 and passes through the point through the point 5, -2 5, -2। कह रहे कि हाइपरबोला की इक्वेशन हमें निकालनी है जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर इज 7 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा हाइपरबोला का सेंटर आपको गिवन है 0 0, ओरिजिन है, ओके, और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ऐसे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, जब हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो और उसका सेंटर 0 0 हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किस टाइप में होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है क्या, x² अपॉन a² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, जब हाइपरबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस हो, ट्रांसवर्स एक्सिस और सेंटर उसका 0 0 हो। अब आपसे कहा गया कि इस ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a है और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a होता है ना, और हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना गिवन है 7 गिवन है, और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a होता है, 2a इज इक्वल टू 7 हुआ तो a कितना हो गया, a हो गया 7/2, a आ गया 7/2। और देखिएगा a की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, अब हमारे पास नहीं है b की वैल्यू, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दिया 7/2 इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जब मैंने पुट की तो ये बन गया क्या, x² अपॉन a² a² कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा 49/4, 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई हमारे अकॉर्डिंग, बट दिस हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, हाइपरबोला किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2। तो ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, जैसे ये हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 5, -2 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 5, -2 पॉइंट से हाइपरबोला पास आउट हो रहा है, तो ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी x की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 और y की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, y की वैल्यू पुट करेंगे -2। जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे 5 और y की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो क्या होगा 4x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो अपॉन में क्या 49 माइनस y² यानी कि -2 का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू कितना 1। ये हो गया 100/49, 100/49 और ये क्या हो गया 100/49 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या बन गया 100/49 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन b²। 100 माइनस 49 हो जाएगा 51, 51/49 इज इक्वल टू 4 अपॉन b², ऐसा बन जाएगा। तो क्या होगा 51 b² इज इक्वल टू बन जाएगा कितना 196, यानी b² की वैल्यू हो जाएगी 196/51 और b² की इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसके अंदर, दिस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्या बनेगा 4x²/49 माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू कितनी आई 196
अपॉन 51 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। क्या किया, सिर्फ हमने सबसे पहले हमने ए निकाल लिया, ए आने के बाद ए को यहाँ पुट किया, ए को तो यहाँ पुट कर दिया, तो बी की वैल्यू नहीं पता थी, पर एक कंडीशन गिवन थी कि हाइपरबोला किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2। तो ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसको पुट किया, x की वैल्यू को 5 पुट किया, y की वैल्यू को -2 पुट किया इसके अंदर, जिससे हमें b स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, और b स्क्वायर की वैल्यू को वापस इसके अंदर पुट करने से हमें हाइपरबोला की इक्वेशन पता चल गई। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। If the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 passes through the point 3,0 and 3√3,2 3√2,2 if the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 passes through the point 3,0 and 3√2,2, then find its eccentricity. तो बताना कि इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी यानी ई की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? अब सोचकर देखिएगा, यानी हमें इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाए तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हाइपरबोला किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, 3,0 से पास आउट हो रहा है, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है ना। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 इस हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ओके, अपॉन में a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू पुट करनी है 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 9 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 1, और यहां से a स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 9, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हमारे पास 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई है ना, क्योंकि हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट हो रहा था, ये पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, जिसमें मुझे चल गया कि a स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, यानी हाइपरबोला की इक्वेशन अब ये बन गई।
अब ये हाइपरबोला कह रहा है कि इस पॉइंट से भी पास आउट हो रहा है, हाइपरबोला इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3√2 और y की वैल्यू कितना 2, ये भी इस हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 3√2 और y की वैल्यू 2 हम इस हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा 3√2 का स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस y स्क्वायर, y कितना 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, 3 का स्क्वायर 9√2 का स्क्वायर 2 यानी 9 2 हो गया 18 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो -4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 1 और ये प्लस कर दो इधर लाएंगे -2 यानी कि -4 अपॉन बी स्क्वायर बन गया किसके इक्वल, -1 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, बी स्क्वायर किसके इक्वल बन गया 4 के इक्वल बन गया और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई थी 9, बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई 4 और हम जानते हैं कि हाइपरबोला सेटिस्फाई द रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 और ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? यानी 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 और यू कैन से 4 अपॉन 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर और यू कैन से ई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन 9, एलसीएम ले लेंगे ना, और ई की वैल्यू बन जाएगी √13 अपॉन 3 एंड दिस इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। तो इस तरह से हम एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको करना क्या था, पहले इस पॉइंट को पुट करना था हाइपरबोला की इक्वेशन में, x की वैल्यू 3 पुट करनी थी और y की वैल्यू 0 क्योंकि ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर आपको पुट करना था x की वैल्यू को 3√2 और y की वैल्यू को 2 और इसने भी हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जिससे हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया। एंड एज यू वेल नो दिस हाइपरबोला सेटिस्फाई दिस रिलेशन एंड जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, e को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स such that the difference of its distances from 4,0 and -4,0 is always equal to 2 is always equal to 2 represents a hyperbola. Represents a hyperbola. कह रहा है कि वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, वो सभी पॉइंट्स का सेट जो कि 4,0 से जो उसका डिस्टेंस है उस किसी भी पॉइंट का और -4,0 से उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस इज इक्वल टू 2। तो आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे भी हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, इस तरह से हमने बनाया था कुछ
और हमने कहा था ये पैरा हाइपरबोला का मान लीजिए फोकस S1 हो गया, ये S2 हो गया, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट P हो गया। तो इस P पॉइंट का जो इस फोकस से डिस्टेंस होगा, सॉरी, इस P पॉइंट का जो इस फोकस से डिस्टेंस होगा, ओके, और इस P पॉइंट का जो इस फोकस से डिस्टेंस होगा, यानी PS2 माइनस PS1 किसके इक्वल रखा था? एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रखा था। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस P पॉइंट आपके पास क्या है? P पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट है ना कोई, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पॉइंट, उन सभी पॉइंट्स का सिलेक्शन या कोई वेरिएबल पॉइंट है आपके पास x, y, तो उस पॉइंट का जब आप डिस्टेंस निकालते हैं P पॉइंट का, किससे? एक तो 4,0 से, और एक आप डिस्टेंस निकालते हैं -4,0 से। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, यहां पर इसको S2 मान लेता हूं मैं, और इसको मैं मान लेता हूं S1। तो Px, y एक पॉइंट है, ओके, तो PS2 या PS2 माइनस PS1 किसके इक्वल गिवन है हमें? कितना कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल गिवन है? इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है भाई? 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें पता है कि PS2 माइनस PS1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, यानी PS2 किसके इक्वल हो गया? 2 प्लस PS1 के इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या है? PS2 निकालो और PS1 निकालना है। PS2 निकालते हैं सबसे पहले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है? x2 माइनस x1 कितना? -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट ओवर दिस, यानी क्या बन गया? x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर, रूट ओवर दिस, ये बन गया PS2। अब निकालेंगे हम PS1। PS1 में क्या होगा? इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इससे, यानी क्या बन जाएगा? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, रूट ओवर दिस। पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा भाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 PS2 की वैल्यू क्या है? x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, रूट ओवर दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस PS1 कितना? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट ओवर दिस। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में क्या? y स्क्वायर, रूट ओवर दिस, और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या है? 2 प्लस रूट ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे? यहां तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? a प्लस b, इस पूरे को b मान लेते हैं हम, दिस इज a एंड दिस होल इज b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर सबसे पहले आएगा, a का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर, फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में क्या? रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो क्या होगा? इसको ओपन करते हैं हम, x प्लस 4 का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 2x, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर, और ये बन गया 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 8x इधर लाएंगे, प्लस का 8x हो जाएगा, यानी 8x और 8x हो गया 16x। क्लियर? अब प्लस का 4 इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है? 4 इंटू रूट ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या? y स्क्वायर, रूट ओवर दिस। ओके, 4 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, 4 इन दोनों से कॉमन आएगा, और यहां रह जाएगा 4x माइनस 1, और इधर क्या पड़ा? 4 रूट ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 4 से इसको कट कर दिया, 4 से, और फिर से दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया मैंने। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? इधर तो बन जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो बनता है 16x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का 8x, और यहां बनेगा क्या?
एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 16x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो बनेगा 15x स्क्वायर प्लस का 8x हो जाएगा, इधर आने के बाद ये हो जाएगा टोटल, और ये प्लस का वाई स्क्वायर पहले इधर ले आइए, प्लस का वाई स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 16x हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन जो है ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया इस तरह से, और इस साइड तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ओके। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2a भी आना है, 2 इंटू ए इंटू में दिस होल डी, ये लिख दिया। और इस साइड में क्या हुआ, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ओके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16x माइनस 4 किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। 4 इधर से कॉमन लिया, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ रह गया 4x माइनस 1, इस साइड ये रह गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, इधर 4x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, इस पूरे का जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ रह गया, क्लियर। फिर हमने दोबारा से स्क्वायरिंग करके और यानी कि यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गई हाइपरबोला की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, okay. So in this way we can try the problems based on hyperbola, okay. तो इस तरह से आप हाइपरबोला के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं।